गांव के पुराने मंदिर के पास एक खंडहर हुआ कमरा था, जिसे लोग काल का दर्पण कहते थे। इस कमरे में एक प्राचीन दर्पण था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भविष्य दिखाता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भयानक होती है। गांव के लोग उस कमरे से दूर ही रहते थे, लेकिन एक दिन सीमा, जो गांव की सबसे जिज्ञासु लड़की थी, उस दर्पण को देखने की ठान ली। एक अंधेरी रात, जब चांद बादलों में छिपा हुआ था, सीमा उस खंडहर में पहुंची। दरवाजा टूट चुका था और अंदर जाने का रास्ता साफ था। उसने कमरे के भीतर कदम रखा और देखा कि वहां धूल भरी हवा में पुरानी लकड़ी की गंध फैली हुई थी। कोने में रखा एक बड़ा दर्पण धूल से ढंका था। सीमा ने उस पर हाथ फेरा और धूल हटाई। दर्पण के भीतर उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी परछाई हंस रही थी, जबकि वह खुद गंभीर थी। सीमा घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और दर्पण में झांकने लगी। अचानक दर्पण के भीतर की छवि बदल गई। उसने देखा कि वह एक अंधेरे जंगल में भाग रही है। उसके पीछे एक परछाई उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। वह भागती रही, लेकिन कुछ ही देर में वह गिर पड़ी और परछाई ने उसे पकड़ लिया। सीमा ने अचानक अपनी नजरें हटाई और हांफने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था। वह पीछे मुड़ी और कमरे से बाहर भागने लगी, लेकिन कमरे का दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। सीमा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी दर्पण के भीतर से एक धीमी आवाज आई, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। सीमा की धड़कनें तेज हो गई। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दर्पण में उसकी परछाई फिर से दिखाई दी, लेकिन अब वह उसकी ओर बढ़ने लगी। सीमा की आंखें भय से फटी रह गईं और वह दरवाजे के पास गिर पड़ी। दर्पण से निकली हुई परछाई ने उसे घेर लिया और कमरा अचानक पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। अगले दिन गांव वालों ने खंडहर के कमरे का दरवाजा खुला पाया, लेकिन सीमा का कोई नामो निशान नहीं था। दर्पण वहीं था और उसके भीतर एक नई परछाई दिखाई दे रही थी, जो अब कभी हंसती थी, कभी रोती थी